Morning student, today we will start our first chapter nutrition in plant। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अभी तक हम 1-2 लेक्चर लिए हैं, उसमें हम बायोलॉजी और साइंस के बारे में नॉलेज, उसके पार्ट्स के बारे में नॉलेज लिए। आज से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप प्रॉपर जैसे मैं लिख के दे रही हूँ ऐसे ही आपको नोट्स में उतारने हैं। मैं स्कूल में इसको रिवाइज करवा दूँगी, मैं इसको पढ़ा दूँगी, बट मैं लिखवा नहीं पाऊँगी, तो इसको आप अच्छे से लिखते रहिए और समझते रहिए। तो न्यूट्रिशन क्या? न्यूट्रिशन इज अ substance used by an organism to survive, grow and reproduce. Nutrient in plant are divided into 3 parts। means जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होता है? सब्सटेंस होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाता है। किसके लिए? सर्वाइव होने के लिए। लाइक हम खाना खाते हैं तो खाना से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। डायरेक्टली हमको एनर्जी तो मिल नहीं जाता है, वो एनर्जी मिलता कहाँ से है? हम खाना खाए, उसका डाइजेशन प्रोसेस। अब डाइजेशन प्रोसेस लाइक जब खाना हम मुंह में रखते, भोजन हम मुंह में रखते, तो उसका क्या होता है? पहले हम उसको च्यूइंग करते हैं। जब उसको हम च्यूइंग करते हैं तो फिर उसका फर्स्ट प्रोसेस जो इंजेशन होता है, इंजेशन मीन्स इनटेक करना। तो हम मतलब जो हम खाना इनटेक करें वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी कौन सा प्रोसेस होगा? उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन स्टार्ट होगा। वो ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स तक उसका डाइजेशन होता रहता है। और जब डाइजेशन होता है उसके बाद उसका एसिमिलेशन विद एब्जॉर्प्शन। जब सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट उससे एब्जॉर्ब हो चुके होते तो उसका एक्सक्रीशन होता है। ये तो हो गया जब हम खाना खाते हैं, उसके बाद कैसे प्रोसेस होता है। अब वो एनर्जी कैसे मिली? हमको डायरेक्टली एनर्जी थोड़ी ना मिला। अभी मैंने ये प्रोसेस बताया। अब उसमें जो मैंने बोला एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब क्या हुआ? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ ना। तो वो जो न्यूट्रिशन है उसमें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ। वो जो न्यूट्रिएंट है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, 5 टाइप्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारी बॉडी में तो रहता नहीं। कब वो किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। जब वो ग्लूकोज में चेंज होता है तो हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रख उठता है, जिसको हर सेल के पास अपना एक ग्लूकोज स्टोर होता है, जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, ग्लूकोज स्टोर होने के प्रोसेस को हम जेनेसिस बोलते हैं। जैसे ही ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, जब नीड होती है बॉडी को एनर्जी की, तो उसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। अभी फैट लिपिड एसिड के फॉर्म में, एंड प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमीनो एसिड से। तो वो अमीनो एसिड के फॉर्म में होता है। तो वो प्रोटीन, अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन ब्रेकडाउन होता रहता है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड जो है वो एनर्जी देती रहती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको फैट से मिलता है। जबकि कोई फैट ब्रेक होता है तो उससे 9.41 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। और जब कोई कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तो उससे हमको 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। तो ये हो गया न्यूट्रिएंट। अभी प्लांट में न्यूट्रिएंट तो डिफरेंट टाइप के होंगे। हम तो न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन इन अभी प्लांट में कौन से न्यूट्रिएंट होंगे? वो मिनरल्स के बेस्ड पे होंगे, क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और ये फैट और प्रोटीन तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंड वन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, एंड थर्ड वन माइक्रो और ट्रेस न्यूट्रिएंट। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है? ऐसे न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट सबसे पहले तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में जिसको प्लांट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और प्राइमरी न्यूट्रिएंट। अब इसमें कौन कौन सा आएगा? लाइक जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब क्या चीज़ है? ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, जिसको प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में जिसकी प्लांट को एक मॉडरेट और मीडियम रेंज में ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सल्फर। एंड थर्ड वन ट्रेस और माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसकी क्या होते हैं? प्लांट को बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है। तो ट्रेस मीन्स ही होता है थोड़ा सा। तो ट्रेस और माइक्रो मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जिसको प्लांट की बस बहुत कम मात्रा में, बहुत टिनी क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत हो, तो उसको बोलेंगे ट्रेस और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसमें क्या क्या है? लाइक बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, अभी कॉपर हो गया, आयरन, मैग्नीज, ये सब चीज़ें क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रेस न्यूट्रिएंट। अभी जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह की मैंने बात की, वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में वाकई बस थोड़ा सा समझाना था न्यूट्रिएंट को, तो दैट्स वाई मैंने वो यहाँ यूज किया। और इसमें
में जो प्लांट में न्यूट्रिएंट है वो मिनरल्स हैं। मिनरल्स को डिवाइड किया कौन से मिनरल या कौन से एलिमेंट को वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट को कम यूज कर रहे हैं, कौन से एलिमेंट को बहुत ज़्यादा कम यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें। अभी यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने प्राइमरी न्यूट्रिएंट पढ़ा, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और ट्रैश न्यूट्रिएंट पढ़ा, उनका मैंने वर्क लिख दिया है। तो इसको एक फिगर में मैंने ड्रॉ करके लिख दिया, तो ये थोड़ा सा याद करने में भी रहेगा और थोड़ा सा लिखने में भी सही रहेगा। तो क्या है, जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट कार्बन, हम जानते हैं कार्बन फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। जो कार्बन होते हैं उसमें वो लीव का प्रोसेस होता है, सब फोटोसिंथेसिस जानते हैं, 6CO2 + 6H2O ये वाला प्रोसेस। H2O भी फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। N2 क्या होता है, फॉर ग्रोथ, जो प्लांट का ग्रोथ होता है। N2 कहाँ होता है, रूट में होता है। रूट में लाइक एक बैक्टीरिया होता है राइजोबैक्टीरियम लेग्यूमिनोसोरम, जो लेग्यूम प्लांट में होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं उस लेग्यूम प्लांट में ही नहीं यूज करने देते, तो नाइट्रोजन को लेके उस प्लांट के ग्रोथ में वर्क करवाते हैं। और ऑक्सीजन हो गया, ये क्या करता है, मेक इन फूड में वर्क करता है। लाइक जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6, तो उसमें ऑक्सीजन वर्क करता है। अब फॉस्फोरस मेक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। अभी ये ऐसा ज़रूरी तो नहीं है जो इम्यून सिस्टम होता है सिर्फ एनिमल्स का होता है, वो प्लांट का भी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होना चाहिए। मीन्स लाइक उसमें कुछ डिजीज हो गया, प्लांट में भी डिजीज हो गया या फिर उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो इन सब चीज़ों को में कौन हेल्प करता है, फॉस्फोरस। और वो पोटेशियम क्या करता है, टेम्परेचर, जो प्लांट के लिए, कि हम ये भी तो जानते हैं ना कि जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि क्लाइमेट जो होते हैं वो हर जगह पे अलग अलग होते हैं। जब क्लाइमेट हर जगह पे अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे हाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। लाइक जब हम इक्वेटर पे पहुँच जाए, इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। जब वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो फसल्स होते हैं वही फसल उगाए जाएंगे जो रेनी सीजन में पाए जाएंगे, मीन्स खरीफ फसल। तो पोटेशियम क्या करेगा, टेम्परेचर को कंट्रोल करवाता है कि किस प्लांट के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है। तो ये तो हो गया फर्स्ट न्यूट्रिएंट। अभी सेकेंड न्यूट्रिएंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर अभी हम पढ़ के आए हैं। अब इसमें क्या हो, कैल्शियम क्या करेगा, फॉर फोर्टिफाइड टिश्यू। कैल्शियम किस में वो करेगा, सेल और टिश्यू को ठीक से रखने में। ठीक से रखने का मीन्स है कि सेल और टिश्यू की वर्क में, सेल कैसे वर्क करे, टिश्यू कैसे वर्क करे। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, तो टिश्यू कैसे वर्क करेगा, वो वर्क करता है, उसको वर्क करने में कैल्शियम हेल्प करता है। मैग्नीशियम क्या होता है, हेल्प इंक्रीज इंटेक ऑफ फॉस्फोरस एंड बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम, जब क्लोरोफिल का आप फॉर्मूला देखोगे तो उसका जो मेन पार्ट होता है, मेन एलिमेंट पार्ट होता है, वो होता है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल प्रोडक्शन में कौन वर्क करता है, मैग्नीशियम। सल्फर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। सल्फर किस में वर्क करता है, स्टार्च के फॉर्मेशन में। लाइक बाई फोटोसिंथेसिस प्लांट फूड तो बना लिए, ग्लूकोज तो बना लिए, हमारे बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में पुटअप होता है, लेकिन प्लांट में वो जो होते हैं किस में फॉर्म, ग्लूकोज होते हैं वो किस फॉर्म में पुटअप होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। अभी ये हो गया। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, ये न्यूट्रिएंट टेकन प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट एन न्यूट्रिएंट and other substance in food in related to maintenance, growth, reproduction, health and disease of the organism. It include food intake, like ingestion, absorption, assimilation, biosynthesis, excretion। ये सब चीज़ अभी मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया है कि कैसे हम न्यूट्रिएंट लेके उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं और हमारी बॉडी उसको यूज करती है। ये मुँह में खाना, इसके बाद उसका पूरा डाइजेशन, एक्सक्रेशन, उसके बाद हमको एनर्जी मिलना, ये प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, हम प्लांट में पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अभी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं इसमें जो प्लांट होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया है, ये एक स्टेम प्लांट है, ये उसका स्टेम है, ये इसका रूट है, और यहाँ पे ये एक लीफ है। लीफ क्या कर रहा है, इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये सन से रोशनी लेकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके ये अपना ग्लूकोज बना, ग्लूकोज जैसे ही बनता है ये वीन्स के थ्रू पूरे स्टेम एंड रूट में फैल जा रहा है। तो ये ऑटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस
इसके प्रोसेस से अपना खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही क्या, सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 वाटर का, जिसमें लाइट एनर्जी मीन्स वो रेज ऑफ सन, क्लोरोफिल, इसमें लोग के ग्लूकोज, और इसमें एनर्जी कितनी निकलती है 786 किलो कैलोरी एनर्जी। और यह एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड टू सर्वाइव। मतलब जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, एनिमल होते हैं, वो अपने फूड के लिए डिफरेंट वो अदर एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म और अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसको हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। लाइक ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, हेट्रोट्रोपिक हैं, बस कुछ एक्सेप्शन है वो मैं बाद में बता दूंगी। लाइक एनिमल्स, लाइक वो बाद में बताऊंगी, अभी मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा है। फंजी नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट आर हेट्रोट्रोपिक। लाइक अभी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को भी डिवाइड किया गया है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, इंसेक्टिवरस एंड एक और है क्या, सिम्बियोटिक। तो इसके बारे में, इनके टाइप्स के बारे में डिटेल हम कल जानेंगे। आज इतना आप पढ़िए और इसको प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और इसको लर्न भी करते रहिए। थैंक यू।